हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी में कौर से वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं अपने हाथों की वैक्सिंग कराने वाली हूँ और मैं आप लोगों को अपने साथ दिखाऊंगी। हालांकि मेरे बाल ज़्यादा नहीं है वैक्सिंग के लिए, बट क्या है, मैं रीका ही कराती हूँ। और देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग जब वैक्सिंग, जब अब मेरी स्किन मतलब सेंसिटिव भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, बट क्या है कि अगर कुछ भी ऐसा वैसा मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे भी रिएक्ट कर जाता है। तो मैं रीका वैक्स के लिए आपको बता दूँ, सबसे अच्छी वैक्स मेरे को वही लगती है। बॉडी में कहीं अगर आप कोई काम करा रहे हैं या आप कहीं पे भी अपनी वैक्स करा रहे हैं तो फेस से भी, मुझे फेस भी उसी से अच्छा लगता है सब लोगों के वैक्स करना। बट क्या होता है ना, कभी कभी ये हो जाता है कि मतलब कुछ लोगों के आए थे मेरे पास मैसेज के डार्क कर देती है स्किन को, ऐसा कर देती है। देख, कर देती होगी, जिन लोगों को करने का तरीका थोड़ा सही नहीं होगा उनका, या हो सकता है किसी को स्किन की अपनी पहचान ना हो कि हमारी स्किन कैसी हो। तो आप देख सकते हैं मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल तो नहीं है, बट हाँ ये है कि अगर हल्का फुल्का कोई कुछ मैं गलत सलत यूज़ कर लेती हूँ तो मेरे हाथों पे हो जाता है, मतलब काफ़ी रिएक्ट कर जाती हैं। तो मैं ओनली फॉर टैनिंग के लिए कराती हूँ क्योंकि मेरे हेयर नहीं है। बट क्या होता है, जब कहीं जाना होता है, बच्चों का विंटर ब्रेक पड़ गया है तो घूमने वगैरह भी जाना है, तो इसलिए मैं अपने हाथों की वैक्सिंग करा रही हूँ। तो मैं रीका वैक्स से ही करा रही हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, मैं मिल्क वाली वैक्स से करा रही हूँ रीका से। देखिए, मिल्क नहीं है, ये चॉकलेट है, चॉकलेट से करा रही हूँ मैं रीका से, ठीक है। इससे मैं अपनी वैक्सिंग कराऊंगी। और ये होता है इसका आफ्टर वैक्सिंग लोशन, और ये आपको जरूर यूज़ करना है, इसको आप जरूर यूज़ किया कीजिए। तो अभी देखिए स्टार्ट करने वाले हैं, हमने ये कन्वर्ट करा ली है अपने लीटर में, और देखिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं पहले जिस टाइप की मेरी स्किन हो रही है ऐसी स्किन पे भी अगर आप डायरेक्ट भी लगा लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या हो रहा है, इस टाइम पे सर्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो इस टाइम पे हम कोकोनट ऑयल थोड़ा सा यूज़ करेंगे, बहुत लिटिल बिट, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से जाएगा। तो देखिए, सर्दियों में क्योंकि आजकल जम रहा है तो हम बहुत थोड़ा सा लेंगे और दोनों हाथों पे पहले अपने रब करेंगे, उसके बाद मेरे हाथों पे ये लोग फेरेंगे। तो बस इतना ही चाहिए होता है, दोनों हाथों पे आराम से आप इस तरीके से देखिए इसको फेर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है आपको इसके ऊपर से क्लीन करने की, बट क्या है, बस हल्की सी हमारी ड्राइनेस दब जाएगी। रीका वैक्स है और गर्मियों में तो आई थिंक जरूरत नहीं होती है बिल्कुल भी ऑयल की, और बल्कि कभी कभी पाउडर भी यूज़ करना पड़ जाता है, वो भी अकॉर्डिंग टू कस्टमर, कैसी उनकी स्किन है और किस कस्टमर का मतलब कैसी स्किन हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। तो सबके कोकोनट ऑयल नहीं लगता है, जैसे देखिए मेरे इन लोगों ने बहुत हल्का सा लगाया है। इससे क्या है, हल्की फुल्की जो सर्दी में ड्राइनेस हो जाती है हाथों पे, उस चीज़ से थोड़ा मतलब आपकी स्किन आने का डर नहीं है। क्योंकि ये देखिए, रीका वैक्स एक ऐसी वैक्स है जो आपकी स्किन को भी पील कर देती है, जलाती नहीं है, पील कर देती है। तो आप समझिए कि जलना एक अलग चीज़ होती है, अगर आप गर्म लगाएंगे तभी जलाएगी, अदरवाइज आपकी ठंडी से भी ये आपकी स्किन को पील कर सकती है। तो करने का जो तरीका है ना, उसको आप बहुत अच्छे से करें। हर काम को करने का तरीका अच्छा होना चाहिए और इजी होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा सबको इजी मेथड से समझाती हूँ सारा कुछ, तो मैंने आज कोशिश की है आप लोगों को भी बहुत इजी तरीके से हाथों की वैक्सिंग दिखाने की। तो अब मैं अपनी चूड़ी वगैरह सब निकाल के और उसके बाद स्टार्ट कराती हूँ अभी। तो देखिए, हमने स्टार्ट करा दी है और ये इस तरीके से इसको लगा रही हैं। गर्म ठंडे का थोड़ा सा ध्यान रखें कि कितनी गर्म होनी चाहिए। ये तो ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, अगर ठंडी लग जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हीट जो है वो थोड़ा कम ही रखें आप। सर्दियों में तो थोड़ी हीट पे चल भी जाता है, बट हमें जो है बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि गर्म नहीं करनी है, बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, बहुत लाइट गर्म करके, और तब उसके बाद हमें वैक्सिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं। और जैसे मैं इतनी हेल्दी हूँ, तो हेल्दी लोगों के साथ सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी स्किन ना थोड़ी लूज हो जाती है। हालांकि मेरी लूज नहीं है, फिर भी आप वैक्सिंग करते हुए नीचे से पकड़ जरूर लें। आपने देखा होगा, देखो इन्होंने नीचे से मेरा हाथ पकड़ रखा है, तो क्या होता है, हमारी स्किन ऊपर की ना स्ट्रेच हो जाती है, तो बहुत अच्छे से निकल जाती है, सारा बाल वगैरह भी अच्छे से निकल जाता है। हालांकि मेरे तो बाल नहीं है, बट आप फिर भी उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो देखिए, इस तरीके से आप वैक्सिंग करिए। आज मैं आपको वैक्सिंग का पूरा दिखाने वाली हूँ, और बहुत इजी होती है वैक्सिंग करनी, किसी भी वैक्स से आप करें, बट रीका से थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब इसको समझना थोड़ा हार्ड होता है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको रीका को समझ में आ गया कि रीका क्या है, किस तरीके से रिएक्ट करेगी, तो उस तरीके से नहीं नुकसान देती है बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा आपको इस पर ना स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी मीन्स थोड़ा काम करना पड़ेगा, एक दो लोगों के पहले अच्छे से करके देखना पड़ेगा, उसके बाद आप क्लाइंट पे आएँ। अगर आपने अपना पार्लर अभी न्यू खोला है तो आप रीका वैक्स को पहले कर लें, घर पे अपने कर लें, किसी और के भी करके देख लें, और उसके बाद आप इसको यूज़ करें। हेल्दी लोगों के साथ थोड़ा वैक्स में ना प्रॉब्लम आती है, पतले लोगों के वैक्स बहुत इजी हो जाती है, बट हेल्दी लोगों को देखिए आती है प्रॉब्लम। तो आप बॉडी को स्ट्रेच करके रखें उनकी, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए, मैं हेल्दी हूँ, मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि मैं हेल्दी हूँ। हेल्दी लोग क्या कुछ करते नहीं है। देखिए, आप जहाँ जहाँ ये वैक्सिंग हो रही है वहाँ पे देखिए कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन होती हुई आ रही है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं।
देखिए इस तरीके से बहुत इजी है करना। ऑलमोस्ट एक हाथ मेरा कंप्लीट होने वाला है। और आप रिका वैक्स को कभी भी रीअप्लाई ना करें। रीअप्लाई क्या होता है कि अगर आपने एक जगह पे ये दोबारा से लगाई, ठीक है, तो हो सकता है आपकी स्किन को पील कर दे। तो आप कहीं भी हाथों पे भी अगर कर रहे हैं तो इसको दोबारा अप्लाई ना करें, बहुत ज़्यादा नीड लगेगी। देखिए किसी के ना, जैसा मेरे बाल कम है तो मेरे ऊपर इतना पता नहीं चल रहा, बट जिन लोगों के बाल ज़्यादा होते हैं ना, उन लोगों के तो बहुत ही अच्छे से लाती है ये बाल निकाल के। तो मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं छोड़ती है बिल्कुल भी एप्लीकेशन की। बट अगर कभी ऐसा कुछ लगे नीड तो आप कर सकते हैं, बट देखिए ना करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी रीअप्लाई से ना स्किन आने का थोड़ा डर रहता है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ठीक है। तो इसकी एक ही एप्लीकेशन करें और आप देख सकते हैं, देखिए कितनी बढ़िया करके इसने टैनिंग निकाल दी है। बहुत अच्छी वैक्स होती है, मेरी फेवरेट वैक्स है और मेरे पार्लर पे आई थिंक सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती है। और आज तक किसी को बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। तो मैं तो नहीं कह सकती कि मतलब किसी की स्किन डार्क कर देती है क्या, हालांकि देखिए मेरे पार्लर पे तो किसी की आज तक नहीं की। और कंप्लेन भी कोई कस्टमर आके, देखिए मैं सबसे ना फीडबैक लेती रहती हूँ टाइम पे, जब कस्टमर आते हैं दोबारा कि आपके हमने पिछली बार की थी तो आपको कैसा लगा। तो ये सारी चीज़ें ना देखनी पड़ती हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें बस आप। देखिए सब लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं, कमेंट क्या मतलब आके पार्लर पे भी पूछते हैं, आप वैक्स चम्मच से क्यों करवाती हैं। देखिए किसी को भी ना आप ये चीज़ नहीं कह सकते, जिसको जहाँ कंफर्टेबल लगे जिस चीज़ से। जैसे क्या है, जो नाइफ आते हैं उससे भी हमारे काफ़ी स्टाफ है मेरा जो नाइफ से काम करता है, बट हमें क्योंकि ना स्पून से ज़्यादा बेटर लगता है तो हम लोग स्पून से करते हैं। तो वो चीज़ का थोड़ा सा आप भी सोचें जिससे आपको कंफर्टेबल लगे। मेरे को स्पून से काम कराना इतना अच्छा लगता है, वैक्सिंग भी इतनी बढ़िया होती है और बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, इवन लगती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम बिल्कुल नहीं लगती है। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे हो गई है, और देखिए जिस पे नहीं हुई है उसे देखिए और जिस पे हो गई है उसे देखिए। बहुत अच्छे से ना, मतलब इसमें हो सकता है नहीं पता चल रहा हो, बट वैसे बहुत पता चल रहा है, हाथों में ना बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। तो अभी नेक्स्ट हाथ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट हाथ पे स्टार्ट हो गई है। इसी तरीके से आपको दूसरे हाथ पे भी करनी है और इजीली करते चले जाइए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और देखिए कुछ कमेंट मेरे पास आ रहे थे सेल्फ वैक्सिंग के, कि सेल्फ वैक्सिंग किस तरीके से करनी है। देखिए मैं आपको ना एक पट्टी अभी सेल्फ भी खींच के दिखाऊंगी। हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है, बस क्या होता है टाइम लगता है। अगर आपके पास हेल्प है किसी की तो बहुत अच्छे से जल्दी आपका काम हो जाएगा, और अगर आपके पास हेल्प नहीं है तो आपको ना थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाता है वो भी। देखिए मैं आपको अभी पट्टी एक खींच के दिखाऊंगी। और मेरे को तो देखो रिका से पेन भी नहीं होता है। हालांकि क्या होता है, जिन लोगों के बाल कम होते हैं उन लोगों की खाल क्योंकि खिंचती है वैक्सिंग में, तो और हेल्दी लोगों के साथ है भी ये प्रॉब्लम कि उन लोगों की खाल खिंचती है, तो तब पेन और ज़्यादा होता है। बट मेरे को रिका से पेन नहीं होता। मैं नॉर्मल, मैंने चॉकलेट वगैरह सब करा के देख रखी है, उससे मुझे पेन बहुत ज़्यादा होता है। और मेरे को ये गर्म भी नहीं लगती, वो मुझे गर्म भी बहुत लगती हैं। तो पता नहीं कैसे होता है, बट देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मुझे रिका से काम कराना बहुत बेस्ट लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने पार्लर पे अगर रखना चाह रहे हैं तो पहले एक दो बार ना अपनी करके देख लीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा अपने ही किसी के ऊपर, और उसके बाद आप अपने पार्लर में इसको स्टार्ट करिए। कोई भी बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए मैं आपको ना पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से आप लगाएं, किस तरीके से हटाएं। नॉर्मल वैक्स की तरह ही लगाई जाती है, नॉर्मल वैक्स की तरह ही हटाई जाती है, बट इसमें पानी यूज नहीं होगा। ओनली फॉर इसका जो लोशन आता है आफ्टर वैक्सिंग लोशन, वो ही आपको लगाना है। एक बार आप उसको परचेज करिए, बहुत दिन तक चलता है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो एक तरीके का ऑयल है, तो वो बहुत कम क्वांटिटी में हाथों पैरों पे लगाने की जरूरत पड़ती है उसको, तो लेकिन हटती है उसी से बहुत बेटर है। अब अगर आप किसी और चीज़ से हटाने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, नहीं हटती है, बहुत प्रॉब्लम करती है, और पानी से तो बिल्कुल भी नहीं हटेगी। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आपके कहीं कपड़े वगैरह पे कहीं लग गई, ठीक है, आप अपनी, जैसा मेरे बच्चे हैं ये पार्लर के, तो ये लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो इन लोगों को भी अगर इनकी यूनिफॉर्म पे लग जाती है तब भी ये नहीं हटती, क्योंकि पानी से तो ये कभी भी नहीं हटेगी। पानी से तो इसको आप भूल जाइए कि पानी से हटेगी, पानी से तो ये बिल्कुल नहीं हटती है, तब आपको ये बहुत टिपिकल लगेगी। बॉडी बिल्डर लग रही हूँ। तो देखिए कोनी की जो भी आप कर रहे हैं वैक्सिंग, उसको देखिए ऐसे कोनी को मुड़वा लीजिए, और उसके बाद जब आप कोनी पे लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैनिंग कोनी पे ही होती है हमारी। ये जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा काली लगती है हमारी और पूरे हाथों के हिसाब से। तो आप इस पे वैक्स देखिए इतने आराम से बिल्कुल करिए,
कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी कहीं रुक जाती है तो आप उसी पे दोबारा पट्टी रख दीजिए और दोबारा से आप पुश करिए उसको, खींचिए आप उसको, पुल करिए और इजीली निकल जाएगी। देखिए हाथों की वैक्सिंग भी आपको ना फिंगर वगैरह की सबकी करनी चाहिए, थोड़ी दिक्कत आएगी लगाने में बट हो जाता है। देखिए मैं अपनी कोनी पे दोबारा लगवा रही हूँ क्योंकि मुझे ना अभी भी डार्क लग रही थी अपनी कोनी, तो मैं दोबारा लगवा रही हूँ। हालांकि आप रीअप्लाई ना करें बट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कहीं कहीं पे कर सकते हैं क्योंकि देखिए कोनी की जो जगह होती है ना वो थोड़ी स्किन हार्ड भी होती है। तो देखिए आप देख सकते हैं आपकी कितनी अच्छे से क्लीन हो गई है। तो अगर आपकी कोनी अगर डार्क हो तो आप इसको 2-2 3-3 बार अप्लाई करें और कितनी बढ़िया करके देखिए आप, मेरे हाथ बहुत अच्छे हो गए हैं। और मेरी तो क्योंकि कोनी ना हल्की हल्की सी डार्क है, इतनी ज़्यादा डार्क नहीं है। तो देखिए आप देख सकते हैं पूरे हाथों पे हो चुकी है। और अब हम रीका वैक्सिंग ऑयल जो आता है इसका लोशन, उसको यूज़ करेंगे। तो दिखाते हैं आपको। इसको 3 या 4 बूंदे आप लें और उसके बाद अच्छे से इसको करें। और अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा रह गया है तो थोड़ा सा और ज़्यादा भी लगा सकते हैं आप। और उसके बाद इसको 2-3 घंटे के लिए आप हाथों को ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि चिपचिपापन खत्म कर देता है। आप यूज़ करके देखिएगा, बिल्कुल चिपचिपापन खत्म कर देता है। फिर उसके बाद आप जो है अपना पानी से हाथ धो सकते हैं 2 घंटे बाद कम से कम, ठीक है। उससे पहले आप इसको यूज़ ना करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ईजी होता है करना भी और क्या कहते हैं वैक्सिंग इतनी हार्ड नहीं होती है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा ज़रूर कि आप